साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 है और इसका पहला क्वेश्चन हम अभी हल करेंगे। तो देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम विरोधोक्ति से, यानी विरोधाभास करके। यानी पहले हम इसको मान लेंगे कि √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और हमको सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और इसी बात को हम गलत सिद्ध कर देंगे कि ये परिमेय संख्या एक नहीं है, और फिर हम समझ जाएंगे कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के माध्यम से समझते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप में होती है। तो हम आगे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या किस रूप में होती? P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होती? P/Q के रूप में होती है। ये बात तो हम जानते हैं और इसको हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि परिमेय संख्या किस रूप की होती है? P/Q के रूप की। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के बराबर पे लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में ही होगी। लेकिन इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी अपान में कभी भी 0 या शून्य नहीं हो सकता। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं √5 को? √5 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू द P/Q। ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि जब हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है और हम ये भी जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो हम √5 को जब परिमेय संख्या मान चुके हैं तो इसको भी हम P/Q के रूप में मान लेंगे। आगे देखते हैं। अब ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल √5 और Q। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? इसका हमने मल्टीप्लाई करा दिया। Q को इस तरफ लाए √5 के पास, तो इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर ये डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। इधर भाग में था यानी बटे में था, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। Q का जब √5 के साथ गुणा होगा तो आएगा √5 और Q, जो कि हमारा ये आया हुआ है। और इस तरफ क्या बचा? P। तुमने उसको क्या लिख दिया? P। इस प्रकार से यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका कर देंगे स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कौन से दोनों पक्षों का? P बराबर √5 और Q का। तो वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 और Q का करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर। हो गया? ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम P को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि Q स्क्वायर और 5 के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आप कहेंगे इधर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा। आप ये जानते हैं कि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ किसका चिन्ह होता है? गुणा का, या फिर कहते हैं मल्टीप्लाई का। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा है तो इन दोनों में से 5 में और Q स्क्वायर में से अगर किसी को भी हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई है, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में, डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
तो हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर के तरफ ही रहने देते हैं और 5 को पी स्क्वायर की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपन 5। यानी अब ये क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन 5 हो गया। ये देखने से पता ये चलता है कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो आ क्या रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है, यानी भाज्य है या फिर विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि उपरोक्त, हम यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण के अनुसार, कौन सा उपरोक्त वाला समीकरण, कौन सा, ये वाला, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन 5 से करा। उपरोक्त समीकरण से सिद्ध है कि, उपरोक्त समीकरण से सिद्ध है कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। कैसा है, भाज्य है, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इतना हमने समझा। एक नियम इस पर और होता है कि अगर पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल ही होगा। आप कहेंगे ये कैसे होता है, ऐसे होता है कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पी स्क्वायर का मतलब अगर हम 25 ले लें, 25 यानी पी स्क्वायर की जगह पर अगर 25 होता, क्या होता 25, तो ये 5 से डिविजिबल है। कैसा है, 5 से डिविजिबल है। तो ये पी स्क्वायर का मान अगर 25 है तो पी का मान क्या होगा, पी का मान होगा बेटा इसमें 5 होगा। क्या होगा, 5, और अपान में 5 है तो ये 5 भी 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। यानी पी स्क्वायर, ये प्रमेय भी होती है, हमने इसको लर्न करना होता है कि अगर पी स्क्वायर 5 से या कोई भी पी स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसका पी भी डिविजिबल होगा। जैसे पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी भाग चला जाएगा, विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि P भी 5 से भाज्य होगा, यानी P में भी 5 से भाग चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब हमने समझ लिया कि P भी 5 से भाज्य होगा तो जो भी संख्या 5 से भाज्य होगी वो कुछ इस प्रकार से बन रही होगी। कैसे, ये बन रही होगी P बराबर यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई में होगा R। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, अगर कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो ये निश्चित है कि वो उसमें 5 का गुणनखंड भी आ रहा होगा। 5 का गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि P 10 जो है वो 5 से विभाजित होता है, तो इस 10 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि इस 10 में 5 कहीं ना कहीं आ रहा है। आप कहीं कैसे आ रहा है, तो 5 2 जा 10 यानी 5 है, यानी क्या मतलब हुआ 5। और यहाँ पर अगर हम R मान लें तो R का मान हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल हो पाएगी। तो जब हमने इतना समझ लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से इसका स्क्वायर कर लेंगे और कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर। जब वर्ग किया तो क्या आया 5 स्क्वायर, और 5 और R का किया तो आया 25 R स्क्वायर। क्या आया 25 R स्क्वायर आ गया। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि P स्क्वायर का मान हमारा क्या आया था, P स्क्वायर बराबर आया था 5Q स्क्वायर। तो इसको हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो कैसे रखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए
पी स्क्वायर की जगह में हमने क्या रख दिया 5q², तो रख दिया 5q²। ये मान हमको ऊपर दिख रहा है और यहाँ पर जो था वही हमने रख दिया। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 5, यानी q² बराबर आ जाएगा 5r²। आ गया। जब ये आ गया q² बराबर 5r², तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, r² बराबर q²/5 लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे ये कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि ये 5 है, यहाँ पर r² और 5 के बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई लगा है ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, अपान में, तो q²/5 हो जाएगा। तो बराबर क्या बचेगा, केवल r², तो q²/5 हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा r² बराबर q²/5 प्राप्त हुआ हमें। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेते हैं। कैसे, तो ये इस बात का सूचक है कि जो q² है वो 5 से डिविजिबल है, यानी q² में 5 से भाग चला जाएगा, जैसे कि हमको ऊपर प्राप्त हुआ था p²/5। तो जो पहले p² डिविजिबल था ये हमको सिद्ध हो गया था। यहाँ पर q² 5 से विभाज्य है, और हमने पढ़ा था कि अगर q² 5 से डिवाइड हो जाएगा तो q भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि p और q दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब p और q दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा तो जो परिमेय संख्या होती, जैसे हमने परिमेय संख्या माना था कि p/q, तो परिमेय संख्या होती है तो उसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं 2 मतलब 5 मिल रहा है कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में 5 है, दोनों में चूँकि 5 है, इसका मतलब है कि q भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, p भी 5 से कैंसिल हो जाएगा। और हम कह रहे थे कि ये परिमेय संख्या है और इसका अंश और हर किसी से डिवाइड नहीं होगा, चूँकि उस पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो रहा था। तो इस प्रकार से हमने जो कल्पना करी थी कि रूट इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही केवल होगा, उसके विपरीत स्थिति पैदा हो रही। तो हम कहेंगे कि यह कथन हमारी कल्पना के विरुद्ध है। कैसा है, विरुद्ध है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला समझ लिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव्ड करके हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। इसको भी हम मान लेंगे सबसे पहले। तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, तो इसको परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हमने मान लिया कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे होगा। तो हमने समझा था कि जब कोई परिमेय संख्या होती है तो p/q के रूप में होती है। कैसे होती, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3 + 2√5 इक्वल ऑफ p/q। p/q लिख दिया क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या वो p/q के रूप में होती है।
इसको पी अपान क्यू के बराबर हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 2√5, हमने भी लिख दिया, इक्वल आपका चिन्ह लगाया यानी बराबर का चिन्ह लगाया। उसके बाद पी अपान क्यू लिखा है, हमने लिख दिया। इधर 3 किसका है, प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस, तो इधर हो गया माइनस का 3 हो गया। आगे देखेंगे 2√5 आया, क्या आ गया, 2√5, और ये तो p अपान क्यू -3 लिखा हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं p अपान क्यू -3 अपान कुछ नहीं, तो इसके अपान में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √5 इक्वल आप इधर 2√5 के बीच में मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं 1/2 हो जाएगा, और इधर आएगा p अपान क्यू -3/1 दिख रहा है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 1/2 p अपान क्यू -3 ये एक परिमेय संख्या का रूप दिख रहा है। और कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो अतः अब हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो ऐसा नहीं हो सकता, और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या थी, हमने कल्पना करी थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो वाली कल्पना। अतः हमारी कल्पना 3 + 2√5 के लिए गलत सिद्ध हुई, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, नहीं एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसको भी हम विरोधाभास युक्ति से सॉल्व करेंगे। कौन सी युक्ति से, विरोधाभास युक्ति से, जैसे इससे पहले दोनों क्वेश्चंस को किया है वैसे ही। यानी हमको सिद्ध तो करना है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, और फिर हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे, यानी अपनी ही कल्पना को गलत साबित कर देंगे। जब हमारी कल्पना ही गलत हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ये मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 1/√2, आगे लिख लेंगे माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p अपान क्यू के बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर p अपान क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि q को इधर ले जाएंगे, √2 को इधर ले जाएंगे। जब q को इधर लाएंगे तो q और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या आएगा, q1 आएगा। q और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो q आएगा केवल। p और √2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा p√2 हो गया। p को और √2 के बीच में कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं q अपान p इक्वल आप √2, ये लिख सकते हैं हम इसको। जब हम इसको ये लिख सकते हैं q अपान p √2, यानी ये क्या दिख रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है, √2, और q अपान p एक परिमेय संख्या का रूप दिख रहा है। तो ये जब
परिमेय संख्या का रूप दिख रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई और हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे लिख देंगे हम, क्या कहेंगे, यह लिख देंगे हमारी कल्पना, यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व किया। अब आगे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कर दो कि ये अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब सवाल को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तुम इसको विरोधाभास से सॉल्व करेंगे और इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम 7√5 को? P/Q, यानी लिखा जा सकता है 7√5 इक्वल आप P/Q लिख सकते हैं। जब इसको P/Q लिख सकते हैं तो Q को इधर लाएंगे हम और 7 को इसके पास ले जाएंगे P की तरफ। तो Q को इधर लाएंगे तो हो जाएगा Q√5 और बराबर हो जाएगा P/7। Q और √5 के बीच में इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो हो जाएगा ये डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा √5 इक्वल आप P/7Q। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ? √5 इज इक्वल टू द P/7Q। तो हम देख पा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q जो है ये परिमेय संख्या का रूप दिख रहा है। तो कभी भी कोई अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो विरोधाभास या विरोधोक्ति उत्पन्न हो गई, इसको कंट्राडिक्शन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो बात गलत सिद्ध हुई। तो 7√5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 7√5 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये 3 नंबर का लास्ट यानी 3rd क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 6 + √2। ये 6 + √2 दिया गया है, तो इसको भी सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 + √2 इक्वल आप P/Q। क्या लिख सकते हैं? P/Q। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √2 इक्वल आप P/Q। इधर 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2 हो गया, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6, चूंकि इधर 6 है ना तो 6 ही होगा। अब
ये √2 बराबर क्या आ गया, P/Q और माइनस का 6 आ गया। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या के रूप में दिख रही है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था वो गलत कथन था, वो हमने गलत माना था, यानी 6 + √2 एक परिमेय संख्या ये माना था जो बात, तो ये गलत बात है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर ये परिमेय नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय है। तो हम लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।